इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी कोई नाम नहीं दे रखा है कि किसकी बुक्स हैं। तो ऐसा नहीं कि आप इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखेंगे, आप इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे, आगे डॉट 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 लगा देंगे। इसमें 1 2 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 at terms of 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ये कंडीशन रखी गई है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, और ये अमाउंट हमने परचेज के टाइम उसी वक्त पूरी पे कर दी है। तो हमने गुड्स परचेज करे हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमने कैश पे किया है, कैश कम हो रहा है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें रूल्स की जरूरत कम पड़ रही है। कैश हमारा एसेट है, एसेट कम हो रहा है, और क्वेश्चन में क्योंकि पेमेंट हो रही है और कैश डिस्काउंट भी है तो एंट्री में डिस्काउंट भी आएगा। तो जैसा कि मैंने समझाया, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, तो डिस्काउंट यहाँ पर क्रेडिट में आएगा क्योंकि कैश क्रेडिट में आ रहा है, और क्रेडिट में जो डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है। तो एंट्री होगी टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी? जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होंगे, सबसे पहले तो आपको अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है। 40,000 का 10% 4,000 माइनस कर दो, ये अमाउंट परचेज के सामने आ जाएगी। अगर सेल्स का क्वेश्चन होगा तो सेल्स के सामने आ जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट परचेज और सेल्स के सामने आती है। उसके बाद जितनी अमाउंट उसने पेमेंट करने के लिए एग्री करी है, यहाँ पे पूरी पेमेंट करने के लिए हम एग्री कर रहे हैं, उसका 5% निकलेगा और कैश डिस्काउंट आएगा। जितनी अमाउंट पेमेंट करने के लिए एग्री करेंगे, अगर आधी करेंगे तो आधी का ही 5% निकलेगा। फिलहाल 36,000 का 5% निकालेंगे। जिनकी ओरल कैलकुलेशन अच्छी है वो 10% निकाल के हाफ कर सकते हैं, तो जो आ जाएगा 1,800। अब कैश की अमाउंट निकालेंगे, 36,000 में से 1,800 माइनस कर देंगे, 34,200 बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय एट 40,000 एट 10% ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। इतना तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ हाफ अमाउंट पे करी है, पूरी अमाउंट पे नहीं करी है। तो गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। पेमेंट करी है तो टू कैश अकाउंट भी आएगा और डिस्काउंट रिसीव भी आएगा। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसी है जो हमने पे नहीं करी है, यानी हमने क्रेडिट में भी खरीदा है, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ने चाहिए। किससे खरीदा है? अगर नाम दे रखा है तो नाम लिखोगे, नाम नहीं दे रखा है तो क्रेडिटर लिख दिया जाता है, कई बार नाम नहीं दे रखा होता। टू विजय। अब अमाउंट कैसे आएगी? सबसे पहले वही 40,000 में से ट्रेड डिस्काउंट निकाल के माइनस करके परचेज के सामने, क्योंकि नंबर वही है तो वही आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि वो हाफ अमाउंट पे करेगा, 36,000 का हाफ 18,000, क्योंकि वो हाफ अमाउंट पे करेगा तो डिस्काउंट भी उसे हाफ अमाउंट पे ही मिलेगा। तो इस अमाउंट पे 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आएगा 900 और डिस्काउंट रिसीट के सामने आ जाएगा। अब 18,000 में से 900 आपको डिस्काउंट मिल गया है, तो आप पेमेंट कितनी करेंगे? 17,100। और विजय की अमाउंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को टोटल करके 36,000 में से माइनस कर देंगे, या सिंपली आधी अमाउंट आपने पे कर दी है, बाकी आधी अमाउंट जो है वो विजय में आ जाएगी, यानी 18,000। आधी अमाउंट पे करी थी तो डिस्काउंट भी मिला था, आधा था 18,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड, हाफ अमाउंट पेड and discount received. Now third,
सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर 20,000, अब की बार गुड्स बेचे हैं। अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% केक डिस्काउंट, रिसीव्ड हाफ अमाउंट एंड हाफ अमाउंट इन कैश एंड हाफ इन चेक, आधी अमाउंट कैश में आई है और आधी चेक में, यानी इस तरह से पूरे पैसे आ गए हैं। तो इसमें पूरी ही अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा, उधार में कुछ भी नहीं है। जिसके लिए कैश रिसीव हुआ है उसके लिए तो कैश बढ़ जाएगा, कैश डेबिट होगा। चेक रिसीव होगा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। जब ये चेक बैंक में जमा कर दिया जाएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कई बुक्स में ये मान लिया जाता है कि चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया तो आप बैंक अकाउंट भी डेबिट कर दोगे, तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन में ये लिखा है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन है कि चेक रिसीव हुआ है और नहीं लिखा है कि बैंक में जमा हुआ है, तो मेरा सजेशन यही है कि चेक इन हैंड लिखा जाए। और हमें डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हमें पेमेंट मिल गई है, हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, सॉरी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हमेशा कैश और बैंक के साथ आता है, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी? 20,000 अमाउंट है, सबसे पहले तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा जो कि 10% है, 18,000। अब क्योंकि पूरी पेमेंट हमें रिसीव हो रही है तो इस 1800 का 10% कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा, इसका 10% हो जाएगा 1800। और बाकी जो अमाउंट बच रही है वो इक्वल कैश में और बैंक चेक में यानी बैंक में आ जाएगी। 18,000 में से 1800 का डिस्काउंट हो गया, बचा 16,200, तो 8,100 और 8,100 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल क्योंकि उसने आधी अमाउंट चेक से पे करी है और आधी अमाउंट कैश में। बीइंग गुड्स सोल्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड हाफ पेमेंट या हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश एंड चेक। रिसीव पेमेंट इन कैश एंड चेक, कितनी कैश में आई कितनी चेक में आई वो एंट्री में दिखाई दे रही है। नरेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई एंट्री को देखे ही नहीं, नरेशन का पर्पस ये होता है कि एंट्री को देखकर समझ जाए और लाइन पढ़कर कि एंट्री किस चीज की है। तो नरेशन में आपको उतना ही लिखना है जिससे सामने वाले को समझ आ जाए पूरी एंट्री समेत। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर 50,000 allowing 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने अजय को गुड्स बेचे हैं 50,000 के, 5% कैश डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, हाफ अमाउंट चेक से रिसीव हो गई है। तो चेक से रिसीव हुई है इसलिए हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। मैंने फिर भी पहले भी बताया आप बैंक अकाउंट भी डेबिट कर दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि पेमेंट मिल रही है इसलिए डिस्काउंट भी आएगा और डेबिट में जो डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है। और पूरी पेमेंट नहीं मिल रही है इसका मतलब डेटर्स यानी अजय भी डेबिट होगा क्योंकि अजय मुझे बाद में पैसे देगा बाकी बचे हुए। टू सेल्स। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस में पहले कैश डिस्काउंट लिखा है, चाहे कैश डिस्काउंट पहले लिखा हो, हमेशा रफ में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा जो कि 10% है, और अमाउंट सेल्स के सामने अगर परचेज का होगा तो परचेज के सामने आएगी। अब कितनी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हुआ है वो हाफ, यानी 45,000 का हाफ 22,500। इस पर कितना डिस्काउंट मिलना है? कैश डिस्काउंट 5%, निकालो 1125। तो ये अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट अलाउड में। इसमें से 1125 माइनस कर दोगे, बाकी बची अमाउंट आ जाएगी चेक इन हैंड में, इतने का आपको चेक मिलेगा। और अजय की अमाउंट आप खुद निकालेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय,
half amount received in check and discount allowed. Next, bought goods at list price of 25,000 from Mohan less 20% trade discount and 2% cash discount and paid 40% check by check. हमने गुड्स परचेज किए हैं इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट. हमने पेमेंट की है इसलिए टू कैश अकाउंट, और क्योंकि कैश पेमेंट करने पर पे हमने शायद चेक से किया है तो कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा. टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और क्योंकि हमने पूरी पेमेंट नहीं करी है तो क्रेडिटर यानी मोहन भी एंट्री में आएगा. अमाउंट, पहले अमाउंट जो गिवन है 25,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट निकालकर माइनस करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 25,000 का 20% निकालोगे आएगा 5,000, माइनस करके अमाउंट परचेज के सामने. कितनी अमाउंट पे करने को वो तैयार हुआ है 40%, तो इसका 40% 8,000. तो कैश डिस्काउंट भी इस 40% यानी 8,000 जो मिलेगा, जो कि कितना है 2%, इसका 2% 160 आ जाएगा डिस्काउंट में. अब बैंक में कितना आएगा, 8,000 में से 160 रुपीज आपने डिस्काउंट दे दिया तो 7,840 आपका डिस्काउंट आ जाएगा. मोहन की अमाउंट आप खुद निकालोगे. बीइंग गुड्स परचेज्ड 40% अमाउंट पेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. Being goods purchased 40% amount paid by check and discount received.